कश्मीर के अंदर जहां पर असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान कल होने जा रहे हैं और इस सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान कल होने जा रहे हैं और कुल 90 रुकन असेंबली के लिए वोटों की गिनती के लिए तमाम जिला हेडक्वार्टर्स पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम 20 गिनती मराकज़ पर 3 दर्जे की दारी की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में साल 2014 के बाद पहली बार असेंबली इंतखाबात 3 मरहलों में हुए, जिसके पहले मरहले में 24 सीटों पर 18 सितंबर को पोलिंग हुई। दूसरे मरहले की पोलिंग 25 सितंबर को 26 सीटों पर हुई, जबकि दीगर 40 निशस्तों पर 1 अक्टूबर को इंतखाबात हुए हैं। मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के सिर्फ मजाज काउंटिंग एजेंट्स और गिनती ड्यूटी पर तैनात अमले को ही गिनती हालों के अंदर जाने की इजाजत होगी और इस सिलसिले में सभी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको बताते चले कि कल ये बाज़ाब्ता तौर पर 8 बजे इसकी शुरुआत होगी। 8 बजे से गिनती का अमल शुरू होगा और हर उम्मीदवार के वोटों की तादाद का ऐलान काउंटिंग हॉल्स के बाहर पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर गिनती के हर रोज हर दौर के बाद किया जाएगा। जो भी फेज होगा उस फेज के साथ ही ऐलान किया जाएगा और 90 रुकन ऐवान में हर एक निशस्त के लिए मैदान में उतरने वाले 873 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत पर मोहर ईवीएम्स में लग चुकी है और कल बाज़ाब्ता तौर पर गिनती के बाद उसका ऐलान किया जाएगा कि किस उम्मीदवार ने जीता है और किसकी होगी हार। एक कल बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान होगा। 2014 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को अपनी 25 सीटों पर थोड़ी सी बेहतरी आने की उम्मीद है, जबकि पीडीपी जिसने 10 साल पहले हुए इंतखाबात में 28 सीटें हासिल की थी, इस बार 10 से कम सीटें जीतने की पेशगोई एग्जिट पोल्स में की जा रही है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा के अंदर किस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम हैं, जहां पर जो काउंटिंग सेंटर है उसके आसपास जहां पर पुलिस सीआरपीएफ के सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, वहीं क्या कुछ इंतजाम दीगर इंतजामी की जानिब से किए गए हैं। तफसीलात के लिए पुलवामा से आदिल शहनवाज। दीगर हिस्से के साथ ही कल पुलवामा में भी जो काउंटिंग का प्रोसेस है वो अमल में लाया जाएगा और इस वक्त हम मौजूद है वुमेन्स डिग्री कॉलेज पुलवामा में और यहाँ पे जो इंतजामात है उनको हतमी शक्ल दी जा रही है, चाहे वो सिविल इंतजामात हो या पुलिस के जान जो सिक्योरिटी के इंतजामात हो वो अमल में लाए जा रहे हैं। और कल यहाँ पे 6:30 बजे सुबह के 6:30 बजे से जो काउंटिंग का प्रोसेस है वो शुरू होगा और पुलवामा की जो 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है पुलवामा, राजपुरा, त्राल और अवंतीपुरा, उनकी जो काउंटिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। इस वक्त भी अगर हम बात करें जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पुलवामा है या जो बाकी सिविल इंतजामिया है वो इस वक्त इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है और इस वक्त भी जो कई सारे जो मीटिंग्स है वो उनका प्रोसेस शुरू हो चुका है और जहाँ पे बाकी जो इंतजामात है उनको भी इस वक्त हतमी शक्ल दी जा रही है। आदिल शहनवाज, गुलिस्तान न्यूज़, पुलवामा से आदिल शहनवाज, उसके साथ ही फिदा हुसैन अनंतनाग से तफसीलात फराम कर रहे थे कि किस तरह के इंतजामात किए गए हैं। जो काउंटिंग मरकज है, काउंटिंग मरकज के आसपास इर्द गिर्द और उसके साथ साथ ही जो सिक्योरिटी के साथ जो मीटिंगों का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। फिदा हुसैन के साथ चलेंगे हम अनंतनाग, जहां से वो तफसीलात फराम करेंगे। कश्मीर के साथ साथ जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग की 7 निशस्तों पर कल काउंटिंग शुरू होगी। इस वक्त हम काउंटिंग सेंटर के बाहर है। शहीद हुमायूं कॉलेज में यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 7 असेंबली निशस्तों के लिए कल 7 बजे यहाँ पर ईवीएम का खुलना शुरू होगा और सभी उम्मीदवारों के लिए आज से ही काउंटडाउन शुरू हुआ है। सभी उम्मीदवार इस हक में है कि उनकी जीत यकीनी है, लेकिन लोगों ने किसके हक में फैसला सुनाया है वो कल ही पता चलेगा जब नताइज सामने आएंगे। लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवारों का यही मानना है कि जीत हमारी पक्की है, लेकिन जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये तो कल ही तस्वीरें साफ हो जाएगी। और यहाँ पर दफा 144 भी नाफिज किया गया है।
काउंटिंग सेंटर के बाहर। और यहाँ पर हम देखते हैं अक्सर जब भी यहाँ पर काउंटिंग होती थी तो यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ रहती थी और उस भीड़ को देखते हुए दफा 144 नाफिज किया गया है। अब जरा डोडा का भी रुख करते हैं। डोडा से हमारे नुमाइंदे वसीम गुत्तू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, किस तरह के इंतजामात हैं जहां पर कल बाज़ाब्ता तौर पर यह काउंटिंग शुरू होगी और कितने बजे वहां पर शुरू होगी, और किस तरह के सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात इंतजामी की जानिब से किए गए हैं? तो गौहर, देखिए कल बिल्कुल मेरे डीसी ऑफिस बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं, जहां कल अनाउंसमेंट की जाएगी, यानी कि कल रिजल्ट सामने रखा जाएगा। और उसको लेके अगर हम बात करें, पिछले कुछ दिनों से हम एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से, जिसमें डिप्टी कमिश्नर डोडा खुद हमसे बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे किस तरह के अरेंजमेंट्स है। आज आखिरी दिन है और आज सारे अरेंजमेंट जो है पूरे कर दिए गए हैं। चारों तरफ से जहां पे आप देख रहे हैं ईवीएम मशीन भी यहीं पे डीसी ऑफिस के अंदर रखी गई हैं, जो स्ट्रॉन्ग रूम पे भी यहीं पे रखा गया। और फिलहाल जो है 163 जो दफा है वो लगा दिया गया है। और कल के दिन यानी कि ड्राई दिन रहेगा और साथ साथ में लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है। बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि जब रिजल्ट सामने निकल के आता है तो शोर शराबा देखा जाता है। मगर मैं जिला डोडा की बात करूं, पुरअमन तरीके से जहां पे पिछले दिनों इलेक्शन हुए, और आज की हम बात करें तो आज भी आप देख सकते हैं कि पुरअमन तरीके से शहर के अंदर कोई भी शोर शराबा नहीं देखने को मिल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पूरी नजर रखे हुए हैं। और डोडा के साथ साथ भद्रवाह के इलाके के यानी कि 51 कॉन्स्टिट्यूंसी, 52 और 53 कॉन्स्टिट्यूंसी के रिजल्ट यहीं से जो है अनाउंस किए जाएंगे। और उसके लिए मीडिया के लिए भी यहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं और उनके लिए भी अरेंजमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें हर जगह इस वक्त देखने को मिल रही हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए, चारों तरफ से जो है सिक्योरिटी, जहाँ पे ईवीएम मशीन रखी गई है और अलग अलग एरिया से जहाँ पे लोग यहाँ पे कल आएंगे। तो अनाउंसमेंट के लिए हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ जगहों पे स्पीकर्स लगाए गए हैं, यानी कि लोगों को यह भी बताया गया कि अपने घरों में भी आप ये अनाउंसमेंट सुन सकते हैं। तो काफी अच्छे अरेंजमेंट्स कल को लेके अगर हम बात करें तो कल हम देखना ये होगा कल के दिन की ये ताज किसके सर लगता है, चाहे 51 कॉन्स्टिट्यूंसी हो, 52 हो या 53 हो। कल के दिन का इंतजार जो है लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, अब जरा जम्मू का भी रुख करते हैं। जम्मू से शिल्पा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए पहले कि किस तरह के सिक्योरिटी इंतजामात है और इंतजामी की जानिब से दीगर जो इंतजामात है किस तरह के किए गए हैं, और साथ ही साथ जरा ये भी बताएगा कल अब बाज़ाब्ता तौर पर जो गिनती होगी, काउंटिंग होगी, उसके साथ साथ जो उम्मीदवार हैं या कि फिर सियासी पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, धड़कनें उनकी काफी तेज हुई होगी क्योंकि अब चंद ही घंटे बचे हैं जब काउंटिंग, जब बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा कि किस उम्मीदवार के सर पर जीत होगी और किसके यहाँ हार होगी। जी बिल्कुल, देखिए 3 काउंटिंग सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं। 3 काउंटिंग सेंटर्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहां पर इस समय मैं मौजूद हूं, एमएम कॉलेज, और साथ ही साथ कश्मीरी माइग्रेंट्स की जहां पर वोटिंग होगी वो गांधीनगर वुमेन कॉलेज है। पॉलिटेक्निक कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए इस समय सीएसएफ के जवान, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं और 3 टाइप सिक्योरिटी यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर आप देखेंगे गांधीनगर वुमेन कॉलेज में ताराबंदी कर दी गई है और पूरी तरीके से समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ वीडियोग्राफी से जो है वो चेक किया जा रहा है, वीडियोग्राफी के जरिए से जो है वो नजर रखी जा रही है और साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से भी इस समय जो है वो निगरानी की जा रही है। और अब देखिए सीएसएफ के जवान है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात है। और दूसरी तरफ मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी, अब देखिए यहाँ पर पुल पर भी जो है सिक्योरिटी को तैनात किया गया है और हर तरफ से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है ताकि यहाँ पर काउंटिंग जो है, यानी कि कल जिस प्रकार से काउंटिंग होनी है वो पीसफुल तरीके से यहाँ पर जो है वो काउंटिंग हो सके। और साथ ही साथ देखिए कहीं ना कहीं लोगों में एक क्यूरियोसिटी भी देखने को मिलती है कि किन इलाकों, वो कौन से इलाके रहेंगे जहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज की जो है वो काउंटिंग होगी, वो कौन से इलाके होंगे जहाँ पे एमएम कॉलेज पॉलिटेक्निक इलाकों की जो है वो काउंटिंग होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है वो मैं आपको बता दूं कि जम्मू वेस्ट जो है, जम्मू ईस्ट यहाँ पर होने वाला है, नगरोटा, जम्मू नॉर्थ, मर, अखनूर और छम ये पॉलिटेक्निक कॉलेज में होंगे। इन इलाकों की जो मतगणना है वो यहाँ पर होगी और साथ ही साथ वो बिशना सुचेतकर आरएसपुरा और साथ ही साथ जम्मू वेस्ट की बात करें तो वो एमएम कॉलेज में जो है वो होने वाली है। तो इस समय पूरी निगरानी रखी जा रही है, चाहे फिर वो ड्रोन के माध्यम से हो, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की टाइप सिक्योरिटी यहाँ पर जो है वो अरेंज की गई है और पुख्ता व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। शिल्पा, जरा उम्मीदवारों की अगर हम बात करेंगे या कि फिर पॉलिटिकल पार्टी जिनके भी उम्मीदवार हैं, उनके अंदर किस तरह का माहौल, किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, और कुछ ही घंटे बचे हैं जब बाज़ाब्ता तौर पर कल से ऐलान किया जाएगा कि किस उम्मीदवार के यहाँ जीत होगी और किसके यहाँ हार होगी।
देखिए इस समय हर किसी की धड़कनें बढ़ रही है, चाहे आम जनता हो या फिर कैंडिडेट हो और साथ ही साथ उनके जो यानी कि सपोर्टर्स है, उन हर किसी की धड़कनें, लीडर्स की धड़कनें इस समय काफी ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि आप देखिए जो भी यानी कि कल नतीजे सामने आने हैं, कौन सी पार्टी कितने जो है वो सीट हासिल करेगी, इसको लेकर इस समय कहीं ना कहीं एक सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। जब 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे तो सब स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी यहाँ पर कैंडिडेट का जो काउंटिंग एजेंट है वो ऑथराइज होना चाहिए, तो ही वो यहाँ पर जो है वो प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ पर स्टाफ लगाए गए हैं, काउंटिंग ड्यूटी के जो स्टाफ है वो यहाँ पर जो है वो प्रवेश कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर अगर कोई भी अंदर जा रहा है, एम्प्लॉय है, कोई भी अंदर जा रहा है, तो सबसे पहले उसे पहचान पत्र पूछा जा रहा है। और उम्मीदवारों की जिस प्रकार से आपने बात की है, तो देखिए हर किसी की धड़कनें इस समय तेज है और हर कोई 8 तारीख का यानी कि नतीजे का जो है वो इंतजार कर रहा है। और इसी को लेकर एमएम कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और गांधीनगर वुमेन कॉलेज को 3 दिन के लिए यानी कि 7, 8 और 9 तारीख तक जो है वो बंद कर दिया गया है, ताकि काउंटिंग जो है वो पीसफुल तरीके से हो। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा, तफसीलात फराहम कर रही थी जम्मू से, जहां पर कल असम्बली इंतखाबात के हवाले से जो वोट शुमारी का अमल है बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत होगी। और पॉलिटेक्निक कॉलेज और उसके साथ साथ एम कॉलेज, वहाँ पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के जहाँ पर 20 जो काउंटिंग मराकज़ हैं, काउंटिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं।